बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है सोवियत संघ के विघटन के कारण। ठीक है, अच्छा ये चैप्टर जो है, सॉरी टॉपिक जो है ये 6 नंबर का है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आता ही आता है, ध्यान रखें। ठीक है, तो इसको सही तरीके से समझे कि हमें इसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं 4 नंबर में आएगा तो आपने 5 पॉइंट लिखने हैं, और अगर मान लो ये क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा तो आपने 7 पॉइंट लिखने हैं पूरे। ठीक है, तो एक बार ही देखते हैं बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया पिछली क्लास में कि भाई सोवियत संघ किसे कहा गया, 15 देशों को मिलाकर के सोवियत संघ बनाया गया। ठीक है, बताया मैंने कि 15 जो देश थे उन सब ने मिलकर के मिलजुल कर एक नाम रखा अपना, जिसको हमने क्या नाम दिया, सोवियत संघ। और मैंने बताया भाई कैसे कब बना ये, 1922 में सोवियत संघ का निर्माण हुआ। ठीक है ना, 1917 में मैंने बताया था ना, लेनिन के द्वारा रूसी क्रांति की गई, पढ़ाया बेटा मैंने इससे पहली क्लास में वो। ठीक है, तो अच्छा जब साम्यवाद का जन्म हुआ रूस के अंदर, ठीक है, रूस को देखा मतलब रूस के साथ और भी लोग कनेक्ट होते चले गए। ठीक है, तो इन 15 लोगों ने मिलकर के अपनी एक मिलीजुली सरकार बनाई, जिसको उन्होंने एक संगठन बनाया जिसको क्या बोला गया, सोवियत संघ बोला गया। ठीक है, इसका हेड कौन था, कम्युनिस्ट पार्टी सरकार। ठीक है, तो अब जो सोवियत संघ है ये 15 देशों का मिला जुला एक संगठन था। अब इसका विघटन क्यों हुआ, हम यहां पढ़ेंगे विघटन के बारे में। विघटन मतलब क्या होता है, स्प्लिट होना, कि सोवियत संघ स्प्लिट क्यों हुआ भाई, क्यों टूटा। भाई मान लो अगर मैंने कोई भी किसी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट खोला है, कुछ भी चीज करी मैंने, है ना, पहले मान लो मैं घर में पढ़ाता था, ठीक है, टीम जुड़ती चली गई मेरे साथ। जब मैं घर पर पढ़ाता था मेरा कोई नाम नहीं था, जब मैंने देखा कि भाई लोग मेरे जुड़ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो हमने अगर भाई 2 4 5 6 7 मतलब 8 10 टीचरों को मिलाया, और मिला करके हमने क्या करा भैया, एक कोचिंग सेंटर का नाम रख दिया। ठीक है, अब जो ये नाम रखा कोचिंग सेंटर का, अब जो टीम बनाई, टीम ने मिलाकर के, यानी कि टीम जब बनी तो नाम हो गया एक, है ना। अच्छा जब टीम टूटेगी, मान लो सब लोग बोले भाई हम लोग अलग अलग हो रहे हैं, तो क्या वो नाम रहेगा, नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो सेम ऐसे यहां पर हो रहा है यहां पर कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ 15 देशों का मिला जुला संगठन था। ठीक है, अच्छा सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, ये सारे कारण मैंने लिखे हुए, एक करके समझते हैं इसे। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला कारण क्या है, स्वतंत्रता पर अंकुश। स्वतंत्रता पर अंकुश मतलब क्या होता है, रोक। अंकुश मतलब क्या होता है, रोक, यानी कि वहां पर लोगों की आजादी पर रोक था। अच्छा हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज पहले भी, मैंने बताया था भाई आप लोगों को, जब हमने ये पढ़ा था कि भाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो मैंने बताया इन लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा बनाई। पूंजीवाद में सब कुछ क्या था भैया, डिपेंड था हमारे ऊपर, निजीकरण था। लेकिन जो साम्यवाद था वहां पे क्या है, सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी है ना। ठीक है, तो अब जो ये सरकार है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने किसी को भी खुलकर जीने का अधिकार नहीं दिया था, अपनी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। मैंने बताया था उस समय आप लोगों को कि भाई वहां पर किसी को भी कम्युनिस्ट पार्टी की बुराई करने का अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है कि सभी लोगों को एक बराबर किसने किया, हमने किया। पहले सब लोग कहते ऊंच नीच से ना, अमीर गरीब थे, सबको एक बराबर हमने किया, तो हमारे खिलाफ किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। तो वहां पर पहला कारण क्या था, स्वतंत्रता पर अंकुश, यानी कि वहां पर स्वतंत्रता पर आजादी में रोक लगाया हुआ था, इसलिए सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण बना ये। ठीक है, एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। ठीक है, आजादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुले और कार्टून्स में व्यक्त किया करते थे। अच्छा अगर किसी ने कार्टून्स भी बना दिया तो वही बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी, अगर पता लग गया कि भाई किसके लिए बनाया गया है, जैसे एक मीडिया वाला था, सोवियत संघ मतलब एक मीडिया वाला था, मीडिया वाले ने क्या करा भैया, गलती से कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बोल दिया, अगले दिन जंगल में गर्दन कटी हुई मिली उसकी। तो यानी किसी को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार भी नहीं था वहां पर, है ना, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की बुराई करने का अधिकार किसी को भी नहीं था। ठीक है, सोवियत संघ की अधिकांश
संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सुधार की जरूरत क्यों थी? क्योंकि वहां पर किसी को भी, यानी सब जितनी भी संस्थाएं थी सब अपनी मनमानी करती थी, सब कंट्रोल में किसकी होती थी? राज्य कंट्रोल में होती। यानी कि वहां पे दल था ना, वही राज्य था, यानी कि जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी वही वहां पे सरकार थी। ठीक है, वो जो चाहे वैसा काम करती थी। ठीक है, जिससे यानी क्या था भाई, वहां के लोग नाखुश थे, वहां पे लोगों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा हुआ था, जो उसकी विघटन का पहला कारण बना। दूसरा, एक दलीय शासन, ये मैंने आपको बताया, एक दल मतलब पार्टी, एक पार्टी का शासन था। पार्टी कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। मैंने बताया आप लोगों को बेटा पहले, एक दलीय शासन था। कौन सी पार्टी का था? कम्युनिस्ट पार्टी का था। ठीक है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, अच्छा, जो एक ही दल था, एक ही दल होने का, अगर एक ही दल है, मान लो अगर इंडिया में ऐसा हो जाए सिर्फ एक ही पार्टी हो, कांग्रेस या बीजेपी, आपको बोला जाए भाई वोट डालने जाओ, मान लेते हम बीजेपी पार्टी हो जाती है, सिर्फ एक ही पार्टी है कोई, आपको बोला गया जाओ भी वोट डालने जाओ, आप वोट डालने गए, मेरा भाई 18 साल का हो गया, पहला वोट है, आप गए वोट डालने, बड़ी मेहनत से धूप में खड़े हो लाइन में, आप वोट डालने गए, वहां पे गए, देखा अरे भाई क्या है, एक ही चुनाव चिन्ह है, आप किसको वोट डालोगे? उसी को वोट डालोगे ना, तो क्या आपके वोट का कोई महत्व होगा? नहीं होगा। सिस्टम यहां पे ऐसा ही था, यानी कि यहां पर क्या था? एक दलीय शासन था सिर्फ और सिर्फ, यानी कि लोग उसे पसंद करें या ना करें, सरकार किसकी रहेगी? सिर्फ उसी पार्टी की रहेगी। और पार्टी कौन सी थी मेरे बच्चे? कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है ना, तो देखो बेटे यहां पे क्या लिखा हुआ है, सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था, यानी शासन था। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। अंकुश मतलब यानी कि रोक था, जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। मैंने बताया ना आप लोगों को कि भाई जो ऐसा करेगी, कम्युनिस्ट पार्टी का जैसा मन होगा वैसा कर सकती है। कोई भी पार्टी कोई भी व्यक्ति अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इनकी जवाबदेही क्या हो गई? खत्म हो गई ना भाई। हमारे यहाँ पे हम सही तरीके से नेता काम क्यों करते हैं? क्योंकि वो जवाबदेही होते हैं, उत्तरदायी होते हैं हमारे लिए, है ना। अगर उन्हें कोई भी काम गलत किया तो उन्हें पता है कि अगली बार हम जीतने वाले नहीं हैं, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था बेटा। ठीक है, वहां पर एक ही पार्टी थी। ठीक है, और जो एक पार्टी थी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसी का सभी जगहों पर क्या था मेरे बच्चे? अंकुश था। ठीक है, दूसरा कारण हो गया इसका ये। अगर मैं तीसरा कारण देखूं बेटा इसका, तो तीसरा कारण था मेरे बच्चे इसका रूस का प्रभुत्व। ठीक है, मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि जो गणराज्य थे, 15 गणराज्य थे। कितने थे भैया? 15 गणराज्य थे। और जो ये 15 गणराज्य थे, इन 15 गणराज्यों ने ये बोला था कि हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे देखने को मिला कि रूस का प्रभुत्व मतलब यानी कि वर्चस्व, यानी कि नंबर 1, यानी कि इन सबके ऊपर कौन राज कर रहा है? रूस कर रहा है ना। जो भी कोई डिसीजन निकल रहा है किसके फेवर में निकल रहा है? रूस के फेवर में निकल रहा है। ठीक है, तो अब जितनी भी और राज्य जो इसके जुड़े हुए थे देश जो, ठीक है, उन सबको ऐसा लगा कि भाई हम तो बिना बात किए यहां पर सारा कुछ फायदा किसको मिल रहा है? रूस को मिल रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो क्या लगा उन्हें? भेदभाव लगा। ठीक है, जिसका परिणाम क्या निकला भैया? सबने अपने अपने लिए अलग होने की डिमांड करी और सोवियत संघ का विघटन हुआ। ठीक है, तो एक बार देखते बेटे यहां पर जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों में साज संभाल, यानी कि संभाल अपने आप करने के लिए 15 के 15 लोग इकट्ठे होकर सोवियत संघ बनाया। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया, है ना। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में अगर देखोगे तो रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अगर आप सोवियत संघ को देखोगे तो सोवियत संघ में जैसे और गणराज्य हैं, जैसे और राज्य थे, वैसे ही रूस था। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखोगे तो उन सब के ऊपर रूस को रखा गया, रूस का प्रभुत्व रखा गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ भैया? जो अपेक्षाएं की हुई थी लोगों ने, जो और राज्यों की जो अपेक्षाएं थी हमारे लिए भी काम होगा, उनके लिए काम नहीं हो पाया। ठीक है, जिसका परिणाम क्या निकला? सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, चौथा है भैया दोषपूर्ण नेतृत्व। अगर हम लोग पूरा फॉल्ट माने सोवियत संघ के विघटन के लिए, कौन रिप्रेजेंटेटिव है? तो रिप्रेजेंट किसे करोगे भैया आप? कम्युनिस्ट पार्टी को सिर्फ और सिर्फ। वहां पर सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो विघटन का जो उत्तरदायी है, अगर पूरा आप अगर एक तरह से श्रेय देना चाहोगे कि भाई सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, तो मैं अपने व्यू में, यानी कि अगर मैं अपने तरीके से बताऊं तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने खुलकर जीने का अधिकार नहीं दिया, है ना। जब मिखाइल गोर्बाचेव जो वहां का जो राष्ट्रपति था, जब वो सुधार नीतियां लेकर के आया, जब उसने सुधार नीतियां लेकर के आया तो उनको लगा कि नई नई चीज है भाई, आजादी उन्हें बहुत प्यारी लगने लगी।
जब उन्हें आजादी अच्छी लगने लगी तो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन उन्हें क्या लगने लगा, जेल लगने लगा। तो सबसे बड़ा अगर आप कारण देखोगे सोवियत संघ के विघटन का, तो वो है मेरे बच्चे दोषपूर्ण नेतृत्व। क्या है मेरे बच्चे, दोषपूर्ण नेतृत्व। सबसे बड़ा अगर हम देखें सोवियत संघ के विघटन का, अगर मैं सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा कारण देखूं तो कौन था मेरे बच्चे, दोषपूर्ण नेतृत्व। ठीक है, क्यों था भाई, देखो सोवियत संघ के विघटन का सर्वाधिक अगर हम लोग देखें, अगर सोवियत संघ के विघटन का अगर हम लोग महत्वपूर्ण कारण देखें तो कौन है भैया, वो दोषपूर्ण नेतृत्व है। क्यों है, क्योंकि वहां पर दल और राज्य के बीच कोई अंतर नहीं समझा गया, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही सरकार है, जो सरकार है वही कम्युनिस्ट पार्टी है। पसंद मेरे बेटे यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ पर ऐसे क्या होता है भाई, जो दल है भाई, पार्टी की अपनी एक अलग भूमिका है, सरकार की अपनी अलग भूमिका है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया भाई, जो दल है वही सरकार है यहां पर। ठीक है, दल के नेता राज्य के भी नेता होते थे। मैंने बताया आपको कम्युनिस्ट पार्टी का संपूर्ण तरीके से क्या था, यहां पर कंट्रोल था। ठीक है, जिसका परिणाम क्या निकला भैया, सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, पांचवा अगर मैं देखूं तो आप पांचवा देखो बेटे इसके अंदर, अगर आप पांचवा देखोगे इसके अंदर कारण, तो पांचवा है हथियारों की दौड़ में शामिल होना। मैंने बताया भाई शीत युद्ध चल रहा था, जब शीत युद्ध चल रहा था मेरे बच्चे, तो शीत युद्ध में क्या होता है, हथियारों की होड़ होती है। तो यहां पर हथियारों की दौड़ होने लगी, हथियारों की होड़ होने लगी। अमेरिका ने 2 बनाए तो मैं 4 बनाऊंगा, 4 बनाया मैं 8 बनाऊंगा, 8 बनाया मैं 16 बनाऊंगा। अब इससे क्या हुआ, हथियारों में तो बहुत आगे निकल गया ये भाई, हथियारों में तो इतना आगे निकल गया कि भाई इनसे आगे कोई था ही नहीं। लेकिन जो आम जनता की बेसिक नीड्स थी, जो आम जनता की जो बेसिक जो कह सकते हैं कि भाई जो जरूरत थी, वो तो पूरी हो ही नहीं पा रही है। ना तो कृषि पे काम हो रहा है, ना ही उद्योग पे काम हो रहा है। जितना भी कृषि और उद्योग पर जो काम होना था, जो पैसा लगा था, वो सारा का सारा पैसा कहां पे लग रहा है मेरे बच्चे, हथियारों की होड़ में लग रहा है। बात समझ में आ रही है। तो जो कि क्या बना इसके कह सकते हो कि विघटन का एक प्रमुख कारण बना। ठीक है, हथियारों की होड़ में शामिल होना, यानी कि देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य ना करना। आर्थिक विफलताएं थी, आर्थिक विफलताएं क्या थी कि अब क्या होने वाला है, जो भारी उद्योग पर जोर देने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में देश बहुत पीछे रह गया। यानी कि जो चीजें चाहिए हमें एक्चुअल में, वो तो मिल ही नहीं पा रही ना। ठीक है, हम सिर्फ किस में पैसा लगाए जा रहे हैं, वेपन्स पे पैसा लगा रहे हैं, वेपन्स पे पैसा लगा रहे हैं, है ना। ठीक है, जब ऐसा होने लगा तो क्या हो गया भैया, वहां पर आर्थिक विफलताएं बढ़ने लगी। जब इंडस्ट्रियों में पैसा नहीं लगेगा, जब जो कृषि है उस पर पैसा नहीं लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है भुखमरी आएगी, आएगी नहीं आएगी, आर्थिक परेशानियां बढ़ेंगी, देश आर्थिक पिछड़ेपन की तरफ जाएगा। ठीक है, ये सारी समस्याएं यहां पे होने लगी। लोगों का जीवन स्तर है वो पश्चिम की तुलना में, यानी कि जो पूंजीवादी देश थे उनकी तुलना में बहुत पीछे जाता चला गया। जब ऐसा होने लगा तो भाई ये भी सोवियत संघ के विघटन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनने लगा। ठीक है, ठीक है, सातवां है भाई इसका, अगर सातवां कारण देखिए तो सातवां है मेरे बच्चे इसमें गोर्बाचेव की नीति, यानी गोर्बाचेव की उदार नीति। उदार नीति का मतलब क्या होगा मेरे बच्चे, यहाँ पे ध्यान दे बेटा, यहाँ पर क्या है बेटा, गोर्बाचेव की उदार नीति। उदार नीति का मतलब क्या होगा, गोर्बाचेव ने उन चीजों को इग्नोर मारा जो शायद उसे इग्नोर नहीं माननी चाहिए थी। जब मिखाइल गोर्बाचेव देश के राष्ट्रपति बने, सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने 1988 में, तो इनके हाथ में ऐसा कि भाई पूरे देश ये चाहते थे कि मैं अमेरिका से आगे निकलूं। अब ये देखने लगे कि हमारे देश में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करें हम लोग, है ना, उन कमियों को। वैसे मैं मिखाइल गोर्बाचेव को लेकर के ना एक अलग से क्वेश्चंस बना के आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा कि मिखाइल गोर्बाचेव किन कारणों से सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी बना। ठीक है, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बारे में पढ़ाऊंगा फिर मैं। ठीक है, तो अभी खाली क्या कर रहा हूं मैं, खाली इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं जो इसमें लिखा हुआ है, जो आपने सोवियत संघ के विघटन के कारण में लिखना है। ठीक है ना, तो ध्यान दो बच्चे, यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव की जो उदार नीति थी, उदार नीति क्या थी, मिखाइल गोर्बाचेव को पता था कि जो अमेरिका है वो सोवियत संघ के राज्य को भड़का रहा है और यहाँ पे साम्यवादी विरोधी गतिविधियां कर रहा है, लेकिन फिर भी मिखाइल गोर्बाचेव चुप रहा, उस समय एक्शन नहीं लिया। अगर उस समय एक्शन लिया होता तो शायद से सोवियत संघ का विघटन नहीं होता। लड़ाई होती अमेरिका और सोवियत संघ में कि भाई कैसे भड़का रहा है मेरे लोगों को, है ना, साम्यवादी विरोधी गतिविधियां कैसे कर रहा है भाई तू, हम तो नहीं कर रहे जाके तेरे यहां पे। लड़ाई होती है शायद से, लेकिन सोवियत संघ का विघटन नहीं होता।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ भैया, जो मिखाइल गोर्बाचेव का जो उदार नीति थी, जो मिखाइल गोर्बाचेव की जो इग्नोर मारने की, जो यानी कि जो उसने इग्नोर मारा उसकी उन एक्टिविटीज यानी कि उनकी जो गतिविधियों को, जो कि क्या बना, मिखाइल गोर्बाचेव यानी कि जो कि सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण बनकर सामने आया। समझ में आया बेटे आपको? ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लो बच्चे, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है आपका कि भाई सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए, तो आपने ध्यान रखना है बच्चे यहाँ पर सोवियत संघ के विघटन के कारणों की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन अगर आता है सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, ठीक है ना। अगर सिंपल क्वेश्चन ये वाला आता है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है भैया, 6 नंबर में आएगा तो 7 पॉइंट लिखोगे, 4 नंबर में आएगा तो भैया आपने 5 पॉइंट लिखने हैं, और मेरे बच्चे 2 नंबर में आएगा सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं आपने, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट इसमें से लिख देना, ठीक है बच्चे। आई होप को आपको बेटा ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो, ठीक है। ये 6 नंबर अगर आपने ढंग से समझ में आ गया होगा तो बेटा आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो चुके हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में पूछा जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव किन कारणों से सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी है। उसको पढ़ाऊंगा बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।